आज की तिलावत दूसरा पतरस इसका तीसरा बाब 8वीं आयत से 15वीं आयत तक आज हम तिलावत करेंगे। ऐ अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और इजरामे फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं, जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस है अजीजो, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। चुनाचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे इनायत हुई थी तुम्हें यही लिखा है। आमीन। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का नहायत शुक्र। खुदा में मेरे अज़ीज़ों, आप सबों की सलामती हो। 2024 का नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस तलक से आज जो हवाला हमारे सामने तलावत किया गया है, उसकी नौवियत को मैं दोबारा से आपके सामने रखता हूँ, पढ़ता हूँ। देखिए, लिखा है कि खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन भी। मेरे अज़ीज़ों, अगर ये जो हवाला हमने पढ़ा है, इसकी हम आखिरी आयत को देखें, 15वीं आयत को, और वहां पे लिखा है, रसूल कहता है कि हमारे खुदावंद के तहम्मुल को नजात समझो, हमारे खुदावंद के तहम्मुल को नजात समझो। तो खुदा का कलाम ये बयान करता, जब 9वीं आयत हम देखते हैं कि लिखा है कि खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। मेरे अज़ीज़ों, जब हम नए साल को देखते हैं और फिर जब हम नए साल की पहली इबादत करते हैं, जैसे उस दिन भी मैंने कहा, हमने बुजुर्ग पौलुस रसूल के वसीला से गलतियों के खात्मे से बड़ी डिटेल के साथ लिखा कि खुदा का कलाम बयान करता है कि फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, खुदा का कलाम जो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, खुदा के वादे जो हैं वो बेमानी नहीं होते। जैसे यहां भी लिखा है कि खुदा अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है कि जैसे उस दिन हमने सीखा कि बाग का, दुनिया का या मालिक मुख्तार है, खालिक जो है, जैसे उस पाकिस्तान की तमसील में अंजीर के दरख्त से हमें सिखाया गया कि वो फल के लिए आता है। तो 3 साल से वहां पे अंजीर का दरख्त जो है वो बेफल है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, उसको काट देने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन बागबान जो हमारा नजात दहिंदा है, जो हमारी शफायत करता है, खुदा का कलाम ये बयान करता है, उसी के ताल्लुक से लिखा है कि वो बागबान से कहता है, मालिक से कहता है कि इस साल तो इसको और भी रहने दे, अगर अगले साल फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद इसको काट दिया जाए। तो यहां पर मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि जो मौका, जो मोहलत मिली है, वो दरअसल बादशाह का, मालिक का, उस बागबान के जरिए से एक तहम्मुल है उस दरख्त के बारे में। और बुनियादी तौर पर यह बात गौर से, तवज्जो से भी, सारी दुनिया के बारे में, कलीसिया के बारे में, खानदानों के बारे में, हमारी जिंदगियों के बारे में शख्सी और इनफरादी तौर पर की गई है। सादा लफ्जों में इसका मतलब यह है कि जब एक और साल खुदा हमारी जिंदगियों में दे देता है, तो खुदा
हमारी पिछली जिंदगियों की बिना पर, जिसके बारे में हम बिलाशुबा ये नहीं कह सकते कि वो खुदा के हुज़ूर काबिल कबूल हैं। यकीनन हमारी जिंदगियों के अंदर बड़ी कमजोरियां हैं, और खुदा का कलाम बाशगाफ अल्फाज में कहता है कि अगर हम ये कह दें कि हम बेगुनाह हैं तो खुद को फरेब देने वाली बात है। ठीक है, हाँ, अलबत्ता ये मौका मिला है, ये मोहलत मिली है कि इसमें अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, खुदावंद के साथ चलने का अहद करें, तो हम बच सकते हैं, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो खुदा का कलाम में ये बयान करता है कि जिस तरह से वो दरख्त बेफल था, साल हा साल से बेफल आ रहा था, उसी तरह से मेरे अजीजों बहुत सारी जिंदगियां भी ऐसी हैं। नाम नहाद मसीही, चर्च के रजिस्टर में सिर्फ मसीही, इससे ज्यादा उनका कोई नहीं। कभी कभार इबादत में चले गए, कभी कभार खुदा का कलाम पढ़ लिया, कभी कभार इबादत प्रस्तश कर ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसी जिंदगियां जो वो आग से खेल रही है, खतरे से खाली नहीं है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, चुनाचे जब अगले साल में वो दाखिल हो गए तो इसका मतलब है खुदा तहम्मुल कर रहा है। हमारी अपनी जात में, जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं, खानदान में ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि खुदा हमारे बारे में तहम्मुल करता है, रुक जाता है, ठहर जाता है। उसके बारे में लिखा है कि वो शफकत और वफा में गनी खुदा है, बारहा अपने अजाब को, कहर को रोक लेता है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए हमें मोहलत देता है, तहम्मुल करता है, रुक जाता है और ठहर जाता है। आपको याद होगा कि जब हमने नए साल का मैसेज सुना था तो उसमें हमने ये सुना था कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। 2023 साल हो गए, खुदा यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए थे, सलीब पर उन्होंने कफारा दे दिया। अब दोबारा से उन्हें चरनी में पैदा होने की जरूरत नहीं है, दोबारा से उन्हें तजस्सुम इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब हमें खुदा यीशु मसीह की पहली आमद के लिए नहीं, बल्कि आमद सानी के लिए, दूसरी आमद के लिए तैयार होने की जरूरत है। और आने वाले दिनों में हम आमद सानी के तलक से मजीद सीखेंगे भी। इन मैसेजेस के अंदर भी थोड़ा थोड़ा इसका जिक्र आता रहेगा, लेकिन डिटेल से भी किस दिन सीखेंगे कि आमद सानी के तलक से खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। अब हम मसीह की दूसरी आमद के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है, जब हम आमद सानी की बात करते हैं, खुदा यीशु मसीह के दोबारा आने की बात करते हैं, तो खुदा का कलाम इस मामले में बड़ा क्लियर है। खुदा का कलाम बयान करता है कि जो लोग तैयार होंगे वो खुदावंद के साथ जाने के लिए तैयार होंगे, वो खुदावंद के साथ जाएंगे। लेकिन जो रहे हुए मालूम होंगे, मेरे अजीजों, उनकी जिंदगियां खतरे से खाली नहीं। खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसलिए लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह से आ जाएगा। अचानक ये आमद हो सकती है। उन वक्तों और म्यादों के बारे में किसी को मालूम नहीं, खुदा जानता है सारी बातें। हमें तैयारी का हुक्म मिला है, हमें सिर्फ तैयार होने की जरूरत है। और जो उसकी अलामात और निशानियां हैं, उनके बारे में खुदा का कलाम बयान करता है, उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, और अजराम फलक रात की शिद्दत से पिघल जाएंगे, और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए, ये मेरे अजीजों हमें करने की जरूरत है। आप पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी निशानियां आमद सानी के तलक से देख रहे हैं, इसलिए जरूरत यह है कि 2024 के साल में हम अपने आप को आमद सानी के लिए, खुदावंद के लिए तैयार करें। और लिखा है, खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक होना चाहिए। यानी हमें आमद सानी के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए, जहां पे खुदा का कलाम यह बयान करता है कि उस जब हम आमद सानी को देखते हैं तो उसके दो फेज होंगे। पहली जो है खुदावंद यीशु मसीह की आमद, जब वो अपनी दुल्हन को, कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, वो नादीद नहीं होगी, वो पोशीदा आमद होगी मेरे अजीजों। खुदा का कलाम ये बयान करता है। लेकिन जब दूसरी दफा आएंगे, यानी आमद सानी का जो दूसरा फेज होगा, उसमें वो दुनिया की अदालत करने के लिए आएंगे। इसलिए हमें पहले मरहले के लिए तैयार होने की जरूरत है, जब लोग फजाई इस्तकबाल के लिए हवा में उठाए जाएंगे और खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, खुदावंद के साथ रहेंगे। खुदा का कलाम बयान करता है, उसके आने का कैसा कुछ मुंतजिर होना चाहिए और फिर मुश्ताक होना चाहिए। मुंतजिर का माना क्या होता है? इंतजार करना, और मुश्ताक मैंने शौक या जज्बा। हमारे अंदर ये शौक होना चाहिए, हमारे अंदर ये मोहब्बत होनी चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए कि हम खुदावंद के साथ जाने वाले हैं। लेकिन मेरे चीजों, जब हम कलीसियाओं की हालत देखते हैं तो रात भी खुदा के
एक खादम इसी पर बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कलीसिया को ऐसे लगती है जैसे अब भी हजार हजार साल आप जिंदगियां गुजारेंगे, अब भी इनकी उम्रें 500 साल 700 साल होंगी। दिल जो है बिल्कुल सुस्त है, सर से लेकर पांव तक बुजुर्ग यशायाह नबी कहते हैं कि कहीं कोई सेहत नहीं है, बीमार कलीसिया नजर आती है, लापरवाह नजर आती है, गफलत है और अपनी मन मर्जियां हैं। आमदसानी के तलक से कोई तब्दीली नहीं, कोई तैयारी नहीं। 2024 का साल हमें यह तनबीह करता है, सिखाता है कि हमें खुदावंद के दिन के मुंतजर भी होना चाहिए और लायक तौर पर इसके लिए तैयार होना चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए और खुदावंद के साथ जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। चुनाचे खुदा का कलाम बयान करता है, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे, अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे, लेकिन उसके वायदा के मुआफिक हम क्या करेंगे? हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी। और फिर लिखा है, पास अजीजो चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो। सब लोग इस बात पर ईमान रखते हैं, और जो ईमान रखते हैं उनके बारे में क्या लिखा है? इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। जो उससे ये तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, ईमान रखते हैं, खुदा का कलाम बयान करता है इत्मीनान की हालत में उनके अंदर ये दिल जमी होनी चाहिए, उनके अंदर ये इत्मीनान होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए कि खुदावंद आ जाता है तो क्या हम खुदावंद के साथ जाने वाले हैं? हमारा दिल गवाही देता है कि मैं सलाइक हूं, मैं सलाइक तैयार, इस तरह से तैयार हूं। खुदा का कलाम ये बयान करता है उसके अंदर ये इत्मीनान और तसल्ली होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? बेदाग और बेऐब उसे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, कोई तुम में से रहा हुआ मरूम ना हो। चुनाचे खुदा का पाक कलाम बयान करता है, लेकिन जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं तो सर से लेकर पांव तक, जैसे मैंने बताया, यशायाह नबी कहते हैं हमारे में कोई सेहत नहीं। इसलिए हमारे खुदा के इस तहम्मुल को नजात समझो। अभी तक खुदावंद की आमदसानी नहीं हुई, खुदा का कलाम यह बयान करता है इस तहम्मुल को नजात समझो। सादा लफ्जों में इसका मतलब यह है कि खुदा तुम्हें नजात देना चाहता है, नजात तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है अभी हमारे लिए ये सोचने और समझने का मौका। मेरे अजीजों, आपको याद होगा नए साल पर हमने सुना था कि कलाम खुदा के मुताबिक के कलाम के अंदर लिखा है कि यकीनन खुदावंद कुछ नहीं करता जब तक अपने बेद जो है वो पहले खिदमत गुजार नबियों के जरिए से कलीसिया तक नहीं पहुंचा देता, लोगों तक नहीं पहुंचा देता। लिखा है बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। खुदा तहम्मुल करता है, किसी की हलाकत नहीं चाहता, मोहब्बत करता है। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह के तलक से लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की। हमने उस दिन से सुना था कि जब खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि खुदा ने जब इंसान को इस जमीन पर पैदा किया, आबादी बढ़ना शुरू हुई, लेकिन कलाम यह बयान करता है कि चंद ही सदियों के साथ के बाद इंसान ने जमीन पर अपना तरीकाकार जो था वो बिगाड़ दिया, और बुजुर्ग नूह को कहा कि सारी खलकत का खात्मा मेरे नजदीक आन पहुंचा। और खुदा का कलाम बयान करता है खुदा ने उस सारी मखलूकात को खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर भी खुदा का पाक कलाम बयान करता है तहम्मुल करके बुजुर्ग नूह से कहा कि तू एक कश्ती बना। एक क्या कर भाई? कश्ती बना, और लोगों को हुक्म दे कि उस कश्ती के लिए तैयारी करें, उसमें दाखिल हो जाएं ताकि वो हलाक होने से बच जाएं। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये कश्ती जो है वो 1-2 दिनों में तैयार नहीं होगी, 1-2 माह में तैयार नहीं होगी, और 1-2 सालों में भी तैयार नहीं होगी। खुदा का कलाम बयान करता है कि जब खुदा के कलाम हम देखते हैं कि बुजुर्ग नूह जो थे उनकी उम्र 500 साल थी जब उन्होंने ये बनानी शुरू की। खुदा का पाक कलाम कहता है 600 साल जो थे उनके मुकम्मल हो गए थे, वो उम्र के 600वें साल में थे। खुदा का कलाम बयान करता है उसके 2 माह बाद 17वीं तारीख को खुदा का कलाम बयान करता है तूफान नाज़िल, यानी पूरी सदी गुजर गई। इतना बड़ा तहम्मुल है खुदा का। खुदा का कलाम ये बयान कर पूरा 100 साल आप कह सकते हैं खुदा ने वेट किया है, वो कश्ती बनती रही है, तैयार होती रही है,
اور خدا کے کلام کے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پاک کلام کے اندر پتا کیا لکھا ہے کہ جب وہ بزرگ نو کشتی بنا رہے تھے، دراصل بیسیکلی وہ جو بزرگ نو کا کام تھا وہ خدا کا کلام کا مکاشفہ تھا لوگوں کے سامنے. وہ کشتی خدا کا انتظام تھی، کلام تھی ان لوگوں کے لیے، پیغام تھی کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. لیکن کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوگ اسے ٹٹوں میں اڑاتے تھے. اور خدا بزرگ پطرس رسول کے وسیلہ سے ہی فرماتا ہے کہ جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے صرف بچ سکی میرے عزیزو، کیونکہ لوگوں نے اس بات کو مذاق میں سمجھا. اور جب اسی تیسرے چیپٹر میں ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیں لکھا ہے اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر زمانوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کیا ہوا. خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وعدہ کیا ہوا؟ اس وقت بھی بزرگ باپ نوح سے کہتے تھے کہ تو بڑے سالوں سے کہہ رہا ہے تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی، ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ تو 100 سال ہونے لگا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا آنے کا وعدہ کیا کہا گیا؟ کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے ہوا تھا. میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس لیے آج کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے، کان دھرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کا وعدہ پورا ہوا. پاک کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پھر طوفان آیا اور ان 8 جانوں کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک خاندان، صرف بزرگ نوح کا خاندان، ایک ہی خاندان، اس کے اندر 8 لوگ جو تھے وہ بچ سکے خدا کا کلام بیان، اور باقی ملے میٹ ہو گئے. آج بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، آج بھی لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا خدا اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے تاکہ لوگ نجات پائیں، ہلاک نہ ہو. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا نے یہ سارا کچھ کیا، 8 جانیں بچی. ان 8 جانوں میں سے جب خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ سیم، حام اور یافت کی نسل آگے چلی تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے انسان نے چند ہی صدیوں کے بعد پھر وہی روش اپنا لی، پھر وہی حال کر دیا. اور خدا کا کلام کہتا ہے سدوم اور عمورہ کی صورت میں خدا کو دوبارہ آنا پڑا. اور بزرگ باپ ابراہم سے اس دن بھی ہم نے یہ بات سیکھی تھی. خدا کا کلام کہتا ہے جب سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا، جلانے کے لیے، آگ سے جلانے کے لیے آیا، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بزرگ باپ ابراہم کے گھر سے جانے سے پہلے کہا کہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں کیا اسے اپنے دوست ابراہم سے پوشیدہ رکھوں. کیسی خوبصورت اور محبت والی بات ہے کہ خدا جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے. آج جب خدا کے خادم نئے سال کے یہ میسیجز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بیسیکلی خدا ان کے وسیلہ سے آپ سے بولتا ہے اور بات کرتا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب وہ جانے لگا تو جب خدا جانے لگا تو بزرگ باپ ابراہم نے شفاعت کرنا شروع کر دی سدوم اور عمورہ کے لوگوں کے لیے. آج ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے. کلام یہ بیان کرتا ہے کئی دفعہ نا اکثر دیکھتے ہیں میموریل سروس وغیرہ ہوندیاں نے تو ادو کئی لوگ نا دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جڑے بندے چلے جاتے ہیں. میرے عزیزو ایسی تعلیم کلام مقدس میں کوئی نہیں پائی. ہاں جب کوئی زندہ ہے اس وقت خدا کا کلام ضرور کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرو، تیل مل کر اس کے لیے دعا کرو، وہ صحت یاب ہو جائے گا، خدا تندرستی دے گا، اس کے گناہوں کی بھی معافی ہو جائے گی. خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایک دوسرے کی شفاعت کرو خدا یسوع مسیح کے ذریعے، کیونکہ وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. شفاعت کرنا شروع کر دی. اور پھر آپ نے یہ سیکھا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ 50 آدمیوں سے خدا نے کہا کہ اگر 50 بھی اس شہر کے اندر ہوئے تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن 10 تک بات آ گئی تھی. خدا کا کلام بیان کرتا ہے 10 لوگ بھی وہاں پر نہیں تھے، چنانچہ خدا کا غضب نازل ہوا. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہاں پہ جو 4 لوگ نکالے گئے وہ بھی زبردستی کھینچ کے نکالے گئے. اور ان کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب بزرگ لوط ان کو خدا کا کلام سنا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ خدا آ رہا ہے، اس طرح سے ہوگا، فرشتوں نے یہ پیغام مجھے دیا ہے، ہو جائے گا. اور بہت کم وقت تھا اس وقت اور لوگوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا. آج بھی نا خدا دا پاک کلام کہتا ساڈا صاحب کتاب اسی طرح نہیں ہو جاتا. جب آپ مقدس لوکا کی انجیل کا 17واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب آمد ثانی کے تعلق سے کچھ نشانیاں بتائی ہیں تو ان میں وہاں پر آپ نے ان دونوں واقعات کا بھی ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ
इब्ने आदम यानी खुदावंद यीशु मसीह के दूसरी वक्त आने के वक्त भी बुजुर्ग नूह जैसा मामला होगा। लोग ब्याह करते, शादियां करते होंगे। सदूम और अमूरा जैसा मामला होगा। लोग खाते पीते होंगे, कारोबार करते होंगे, अपनी आशो इशरत में लगेंगे और खुदावंद का दिन चोर की तरह से आ जाएगा मेरे चीजों। चुनाचे खुदा का कलाम ये बयान करता, वो दोनों वाकयात हमें ये बताते हैं खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ, इंतजार करता, वेट करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंच जाए। मेरे चीजों, आज खुदा का कलाम हमें भी ये बातें सिखाता है, हमें भी ये बताता है कि उस तहम्मुल को नाचीज ना जाने, खुदा के सब्र को नाचीज ना जाने, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए अपनी जिंदगियों की सलाह करें ताकि हम हलाक होने से बच जाए। आपको पता है यह बड़ी जबरदस्त बात है कलाम मुकद्दस के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफा जब तौबा के तलक से बात की, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह से हलाक होगे। तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क्या वो लोग जिनके बारे में लिखा है कि जिन पर शालोक का बुर्ज गिरा और वो दबकर 18 आदमी जो थे वो मर गए, या वो लोग जो गलील से यरूशलेम के अंदर कुर्बानियां चढ़ाने के लिए, ज़बीहे चढ़ाने के लिए आए थे, हेरोदीस ने उनका खून उनके साथ मिला दिया, वो तुम्हारी नजर में क्या ज्यादा गुनाहगार थे? वो तुम्हारी नजर में क्या ज्यादा गुनाहगार थे इसलिए वो मर गए? दोबारा से सुने, यानी जिन पर शालोक का बुर्ज गिरा, जिनको हेरोदीस ने मार दिया, तो वो ज्यादा गुनाहगार थे? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम भी तौबा ना करो तो इसी तरह से हलाक होगे। मतलब इसका भला क्या बना भाई? मतलब इसका ये बना, वही जो बुजुर्ग बाप अब्राहम ने सोच कर कहा था, उसने खुदा से कहा था कि खुदावंद तुझसे ये बैद है, ये बात तुझसे हो नहीं सकती कि तू रास्तबाजों को बदकारों के साथ हलाक कर दे। लेकिन वहां पे रास्तबाज थे कितने? 4। ठीक है, यानी 5 भी नहीं थे, एक दफा और भी इस्तदा कर लेते तो फिर भी नहीं होना था। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता, खुदा तहम्मुल करता। कहने का मतलब पता क्या भाई, ये जो वाक्य मैंने बताया दो, इसका मतलब ये है कि जब लोग खुदा के बगैर, मसीह के बगैर, नजात के बगैर, मखलसी के बगैर, तौबा के बगैर मर जाते हैं, वो किसी भी तरीके से मर जाएं, डजंट मैटर मच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे बात को? कि यानी हर एक की मौत का एक वक्त मुकर्रर है, उसका कोई तरीका भी हो सकता है, हादसात के जरिए से, बीमारी के जरिए से, किसी और तरीके से। खुदा का कलाम बयान करता है, ये इससे हम ये नहीं कह सकते वो शख्स ज्यादा गुनाहगार था, इस तरीके से ये बातें नहीं कह सकते, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। तो जरूरी बात क्या हुई? हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंच जाए। और तौबा क्या है? तौबा यू टर्न होता है, तौबा खुदा की तरफ रजू लाना होता है, तौबा पलटना है, वापस आना है। तौबा जो है वो खुदा का कलाम बयान करता है कि फैसला होता है। और तौबा का बड़ा जबरदस्त नमूना जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर मुशर्रफ बेटे के जरिए से हमें मिलता है, जिसने कहा मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा बाप मैं आसमान का तेरी नजर में गुनहगार हूं, अब हाँ इस लायक नहीं फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मुलाजमों, अपने नौकरों जैसा ही काम करना। और खुदा का पाक कलाम बयान करता है उसे उसके खानदान में बहाल कर दिया गया। आज जरूरत इस बात की है कि वो सारे काम हमें छोड़ने की जरूरत है जो हमें खुदा से दूर कर देते हैं। खुदा ने हमारे बारे में तहम्मुल किया। अगर हम अपनी जिंदगियों से, अपने दिलों से गवाही मांगे तो फिर ज़बूर नवीस सच्चा है, वो कहता है खुदावंद अगर तू हमारी बदकारी को हिसाब में लाए तो खुदावंद कौन कायम रह सकेगा? क्या ये बात हमारे बारे में भी सच नहीं है? खुदावंद यीशु मसीह के बगैर यही हाल है हर इंसान का। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। पाक कलाम के अंदर लिखा खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया, जिसे हमेशा की जिंदगी के वास्ते दुनिया में भेजा गया था। सो मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको ये दावत फिक्र देता है कि नया साल हमारे लिए खुदा का तहम्मुल है।
जैसे बुजुर्ग नूह के वक्त में तहम्मुल किया, सदूम और अमूरा के वक्त में खुदा ने तहम्मुल किया, और खुदा का कलाम ये बयान करता है आज के दिन तक, जैसे उस दरख्त के बारे में 3 सालों से तहम्मुल किया। मतलब ये होता है कि अभी भी अगर मेरी जिंदगी खुदावंद के बगैर है, मेरी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल, इससे ज्यादा है या इससे कम है, तो अभी खुदा का कलाम कहता है हमें सोचने की जरूरत है कि खुदा मेरे बारे में तहम्मुल कर रहा है और मुझे तौबा करने की, खुदा के साथ चलने की जरूरत है। क्योंकि उस दिन भी आपको कहा था कि नया साल जो है बुनियादी तौर पर खुदावंद की शुक्रगुजारी का दिन होता है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा की शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी की यादगारी का दिन होता है। और तीसरी बात ये कही थी कि नया साल जो है वो हमारे लिए एक फैसला करने का दिन होता है, तौबा का दिन होता है, अहद करने का दिन होता है, ताकि हम हलाक होने से बच जाएं। नए सिरे से पैदा होने का दिन होता है ताकि हम हलाक होने से बच जाएं। सो खुदावंद से दुआ है कि आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद के इस तहम्मुल को निजात समझते हुए अपनी जिंदगियों पर गौर करके हकीकी तौर पर, दिली तौर पर तौबा करने का फजल बख्शे। आमीन।